हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिस्तान। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने इस वीडियो में सभी ऐसे ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए जिससे कि आपको क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने वाला पहले एशियाई देश का नाम है। तो पहले एशियाई देश का नाम है अपना देश भारत। अपना देश भारत मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने वाला पहला एशियाई देश है। ऐसा नहीं कि किसी ने और पहले कोशिश नहीं की। इससे पहले चीन ने कोशिश की थी लेकिन वो असफल हुआ। दूसरी बार जापान ने कोशिश की, वो भी असफल हुआ। तीसरी बार अपने देश भारत ने कोशिश की लेकिन वो सफल हुआ। तो मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने वाला पहला एशियाई देश अपना देश भारत है। अगला क्वेश्चन है, दिन और रात किसके कारण बनते हैं? दिन और रात घूर्णन गति के कारण बनते हैं। दोस्तों, इसकी खोज किसने की थी? दिन और रात घूर्णन गति के कारण बनते हैं तो प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, जिन्होंने बताया कि दिन और रात घूर्णन गति के कारण बनते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो नासा यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसने बुध ग्रह का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि किस ग्रह को किस नाम से जाना जाता है। तो लाल ग्रह को बुध ग्रह के नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को कहते हैं, पीला ग्रह बृहस्पति ग्रह को कहते हैं और काला ग्रह शनि ग्रह को कहते हैं। ओके, तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध ग्रह। ओके, अगला क्वेश्चन है, धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करता है? तो धूमकेतु यह सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमण करता है। अगला क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। तो 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा मैक्सिको देश से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश हैं। तो मैकमोहन रेखा इस चीन और भारत को अलग करती है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किन देशों के बीच कौन सी रेखा है। तो मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच है, रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच है और डूरंड रेखा ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच है। ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राज़ील देश। ओके, ब्राज़ील में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन में किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? तो जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल जीवमंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी नदी है। तो यांगत्से नदी ये चीन में है जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है। अगर आपसे पूछे कि भारत की कौन सी सबसे लंबी नदी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी और विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी और सबसे चौड़ी नदी और लंबी नदी है अमेजन नदी। ओके, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा गंगा डेल्टा है, गंगा डेल्टा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यह विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है?
वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। और अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। कौन सा? 22 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन देश। ओके। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना खाई स्थित है? तो सबसे गहरी मेरियाना खाई ये प्रशांत महासागर में स्थित है, और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत कोयला क्या है, या फिर श्वेत कोयला किसे कहते हैं? तो जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाक खाड़ी किसके बीच है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच पाक खाड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की विशाल नदी मेकांग किस देश में नहीं बहती? तो एशिया की विशाल नदी मेकांग ये मलेशिया देश में नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक एक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो गोविंद सागर झील ये सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो धौलधार और पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष में 50 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? 50 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र एक कश्मीर और लेह है। ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार, और लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो किन्नौर जिले की सीमा चीन देश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भारत के राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ओके। और सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? धान का कटोरा ये आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में स्थित है, कान्हा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखिए, दुग्ध उत्पादन में संसार भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान पहला है दुग्ध उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र पलबी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो पलबी राष्ट्रीय पार्क ये मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स ये उत्तराखंड राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अनंतपुर जिला ये आंध्र प्रदेश का एक जिला है जो स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। मुंबई हाई संबंधित है? तो मुंबई हाई ये पेट्रोलियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो कनिष्क के शासनकाल में कला की गांधार शैली पनपी थी। अगला क्वेश्चन है, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक एक कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक थे बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु ये नाना फडणवीस का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था?
तो 1674 ईस्वी में शिवाजी का जन्म राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम था। तो गांधी जी द्वारा संपादित सन 1933 की समाचार पत्र था यंग इंडिया। ओके। अगला क्वेश्चन है, अकाल तख्त का निर्माण किया था। तो अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोबिंद सिंह ने किया था। ओके। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। तो गांधी जी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह शब्द का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था। कानपुर के गदर का नेतृत्व नाना साहब द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी। तो गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने सन 1917 में की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, और गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ओके दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।